फैसल, दुर्दाना आपा, सादत, मिसेस सादत, इरफान, आप सब लोगों का बहुत सलाम और प्यार। यहाँ से मुस्कुराहट नजर आ रही है इनके फोन में से। ये है जिंदगी। मेरी बड़ी कोशिश हिम्मत थी, तो करनी पड़ती है ना, बिल्कुल हिम्मत मेरी तो बड़ी करनी कोशिश पड़ती थी है। नाला आपा के आप मेरे शो पे आ जाती हैं यहाँ पे, लेकिन जो कीमो चल रही है ना, कीमो, तो उसके साथ फिर मैं बैठ नहीं सकती हूँ ज्यादा लोगों में, मुझे मना किया गया है। तो आजकल आइसोलेशन है, बिल्कुल बेड पे हूँ। और चूंकि ओवेरियन कैंसर है, पेट में पूरा फैला हुआ है, तो समझें जैसे बलून में अगर आप पत्थर डाल दें तो वो उठ नहीं पाता है, उड़ नहीं पाता है। तो इस वक्त फिलहाल वो सिचुएशन है। एंड फैसल, मैं कहना चाह रही थी कि ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पीड में भाग दौड़ में लगे हुए होते हैं, और जब एकदम नीचे गिर जाते हैं तो पता चलता है कि क्या हो चुका है। इसके सिलसिले में जितनी अवेयरनेस की, क्योंकि ये इतनी खौफनाक चीज़ है कि ये बिठा देती है इंसान को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, मतलब वो गिरा देती है ज़मीन पे। उसको अपनी हकीकत और अपनी औकात का पता चल जाता है कि वो कुछ भी नहीं है, खुद इंसान की हकीकत कुछ भी नहीं है, एक जरे से ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर अल्लाह ताला हिम्मत का कहता है, अल्लाह ताला जिंदा जब तक हैं आपको उस वक्त तक ना सिर्फ उम्मीद भी रखनी है बल्कि अपनी पूरी हिम्मत भी करनी है। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है गिर्द के लोगों के साथ मिलके। इस वक्त बिल्कुल गिरी हूँ। गिरी से मुराद ये कि मैं करवट नहीं ले पा रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मैं सोच नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। ऐसे मेरी फैमिली ने जिस तरह से, और मोहब्बत प्यार करने वालों ने, दोस्तों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने, दुनिया भर से जो मैं जानती हूँ नहीं जानती, उन्होंने जो मोहब्बत के दुआओं के मैसेजेस मुझे भेजे, उसने मुझे जिंदगी की तरफ वापस करीब किया है दोबारा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, इससे मैं वाकिफ। नाला मैं क्या अभी बात करूं, लेकिन हम वाकई जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या कंडीशन है, क्या स्टेज है जिससे आप गुजर रही हैं। मैं थर्ड स्टेज पे हूँ। और मैंने अभी, आप लोग बात कर रहे थे गाजर के जूस की, इसकी उसकी, उसमें 1.5-2 महीने लगाए हैं दूसरे इलाज, और उसमें तो नहीं संभल पा रहा था किसी सूरत। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस बात की अवेयरनेस भी लोगों को दिलानी बहुत ज़रूरी है कि आप जो मर्जी है मेथड दूसरा इस्तेमाल करें, आप दुआ करें, आप हर्ब्स लें, आप गाजर के जूस लें, जो मर्जी है करें, लेकिन साथ साथ जो ऑथेंटिक इलाज है वो बहुत ज़रूरी है। वो होना मुझे, अब जब मैं 2 महीने उससे स्टेज गुजार के और बिल्कुल ही बिस्तर पे बेड रिडन रह के और लेटे लेटे दूसरों के ऊपर, क्यों ना एक शख्स अपनी तवानाई में चल रहा हो और वो बिल्कुल मोहताज हो जाए कि वो कोई खिलाए और पिलाए उसको दूसरा, तो ये बड़ी तकलीफ होती है इंसान के लिए। नहीं, उससे फिर इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इतने होते हैं। इतनी सारी चीजों को रियलाइज करना कि आप लाइफ में पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं, आपने सिर्फ कोशिश करनी है आगे कदम बढ़ाने की, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ना है और उससे दुआ मांगनी है। बस फैसल, ये सारी चीजें हैं जिंदगी में, इनसे गुजरने का अल्लाह ने मौका दिया। नाला ये बताएं कि आजकल डाइट क्या है आजकल आपकी? डाइट आजकल चूंकि कीमो स्टार्ट है तो बस कोशिश होती है कि जूस भी हो, शेक्स भी हो, मीट में, चूंकि आई एम नॉट अ मीट लवर एट ऑल, लेकिन ये कि अब मैं थोड़ा सा कीमा या सूप और इस तरह की चीजें लेने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर से ना मांस हट गया है, लाइक मसल्स सब खत्म हो गए, वीक हो गए, सो इट्स लाइक अ स्केलेटन इस वक्त मैं रह गई हूँ। अल्लाह आपको जल्दी रिकवरी दे। इंशाल्लाह करम करेगा। नहीं इंशाल्लाह। पर मुझे पता है कि अब जो इस दौरान आप लोग के टेस्ट बड्स खत्म हो जाते हैं बिल्कुल कीमो में, तो कोई चीज एंजॉय नहीं करते, कड़वाहट बहुत ज्यादा लगती है। कड़वाहट है, लेकिन कोशिश होती है कि नहीं फिर भी खाया जाए, क्योंकि मुझे फर्स्ट कीमो में ही, फर्स्ट कीमो यानी 3 का सेट होता है कीमो का, तो थर्ड में मुझे फिर ब्लड लगना शुरू हो गया है। लास्ट टाइम मुझे ब्लड लगा, अब कल फिर कीमो है इंशाल्लाह। खैर सब चलता रहेगा, अल्लाह मियां हिम्मत दे। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें अपनों की मोहब्बत, अपनों का साथ, दोस्तों प्यारों की बातें, उनकी दुआएं, जो लोग आके आपके लिए दुआएं, उसने जो मुझे एनर्जी और मोहब्बत और जिंदगी और रौनक दी। और मुझे पता चला कि यार लाइफ में इतनी खूबसूरती है, इतने रिश्तों की, इतनी दोस्तों की, इतनी मोहब्बतों की, वो खूबसूरती इतनी बड़ी चीज है कि जो मुझे वापस
खींच के ला रही है, वापस उनकी दुआएं मुझे महसूस होता है कि रोशनी की तरफ ला रही हैं और वापस। जिंदगी कितनी वो बड़ी बड़ी नेमत है। खूबसूरती मैंने महसूस की है जो पहले मैंने महसूस नहीं की थी। बेशक मेरे सब अपने मेरे इर्द गिर्द थे लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन आज उन्होंने बच्चों की तरह से जब मुझे संभाला, उठाया, बिठाया, लाड से खिलाया, हिम्मत दी, हौसला दिया। दूसरी तरफ मुंह करके सब रोते हैं, मुझे पता है, आंसुएं पोंछते हैं, लेकिन यही जिंदगी है और यही खूबसूरती है।